औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात सोम सबक नंबर 21 और सफ़ा नंबर 141 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद सेहत और सफाई से मुतल्लिक जो कहानी दी गई है उसको पढ़ेंगे। आपने देखा इस तस्वीर में आपको क्या नज़र आ रहा है? ये मोहल्ला कुछ साफ़ सुथरा तो नज़र नहीं आ रहा। अब देखते हैं इस मोहल्ले के बारे में इस कहानी में क्या बयान किया गया है। अब हम सबसे पहले ख़ास अल्फाज पढ़ते हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। भलाई, मरहले, जामिया, कूड़ा करकट, आलूदा, दुश्वारी, ठिकाने लगाना। दोबारा पढ़ें। भलाई, मरहले, जामिया, कूड़ा करकट, आलूदा, दुश्वारी, ठिकाने लगाना। अब इस कहानी को मैं दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ रही हूँ, आपने गौर से सुनना और मेरे साथ मिलकर पढ़ना है। इस्लाम इंसानों को दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई और कामयाबी के लिए तैयार करता है। दाइए इस्लाम हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी कि हमें इससे ज़िंदगी के हर मरहले और हर मामले के लिए मुकम्मल रहनुमाई मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफ़ाई निस्फ़ ईमान है। ये फरमान इतना जामिया है कि इसमें ज़ाहरी सफाई के साथ साथ बातनी सफाई पर भी रोशनी डाली गई है। इंसान के जिस्म, लिबास, घर, बिस्तर, बर्तन, गर्ज हर चीज़ की सफाई इस हुक्म में शामिल है। घर से बाहर हमारे गली की नाली, बाज़ार, दफ्तर, स्कूल, हर जगह और हर चीज़ की सफाई हमारी ज़िम्मेदारी है। ज़रा गौर करें, आजकल जो तरह तरह की बीमारियां हैं जैसे कोरोना, डेंगू, हैज़ा और बहुत सी बीमारियां सब की सब सफाई ना होने की वजह से होती हैं। अगर हम अपने घरों, गलियों और इर्द गिर्द के इलाकों में पानी खड़ा ना होने दें और तो मक्खियाँ और मच्छर पैदा ना होंगे। इसके ना होने से बहुत सी बीमारियों से हम अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। घरों का कूड़ा करकट को मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से भी हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अगर ये कूड़ा गलियों और सड़कों पर फैला रहे तो इसकी बदबू हमारी हवा को बुरी तरह आलूदा करती है। ऐसी हवा में सांस लेना सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह होता है। आजकल प्लास्टिक के लिफाफों और थैलों का रवाज बहुत ज़्यादा है। ये आसानी से ज़ाया नहीं होते और पानी की नालियों और गटरों को बंद कर देते हैं। इससे पानी के निकास में रुकावट पड़ती है और पानी गलियों में बहना शुरू हो जाता है, जिससे चलने में दुश्वारी के साथ साथ बदबू भी फैलती है। सारा माहौल आलूदा हो जाता है और ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। घर सफाई एक सेहतमंद माहौल और माशरे के लिए ज़रूरी है। याद रखने की बात यह है कि अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखना हुकूमत के इदारों के साथ साथ हम सब की ज़िम्मेदारी भी है। अगर हम घरों का कूड़ा अच्छी तरह ठिकाने लगाएं और हुकूमती इदारों के साथ ताउन करें तो हम अपने माशरे को साफ़ सुथरा बना सकते हैं। माहौल साफ़ होगा तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी और हर फर्द की सेहत बहुत अच्छी होगी। देखा तलबा, आपने देखा यहाँ पर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस कहानी में, वो आपको भी मैं दोबारा बताना चाहूँगी कि ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि ये बात हम कहें कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है सफाई करना। हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द माहौल को साफ़ रखें। हुकूमत और हम सब मिलकर इस मुल्क को साफ़ रख सकते हैं और बीमारियों से दूर रह सकते हैं। घर जाके आप इस सबक की पढ़ाई ज़रूर कीजिएगा और अपने बहन भाइयों को भी सफाई की अहमियत के बारे में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।